Good morning class. Now we start our new chapter, that is poem. This is going to hurt just a little bit. हमें जो थोड़ा सा दर्द होता है, अब ये दर्द कैसा है उसके बारे में हम इस स्टोरी में बात करेंगे. Let's begin. Your teeth are an important part of your face and create a beautiful smile. हमारे दांत हमारे चेहरे के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारे दांत हमारी उस स्माइल को ब्यूटीफुल बनाते हैं. They help you to chew your food and subsequently in digestion. ये खाना खाने में हमारी मदद करते हैं, चबाने में और डाइजेशन में भी. Regular visit to a dentist for a dental examination is an important part of each person's oral hygiene. और हम जो है अगर डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करते हैं, लगातार जाते हैं अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए, और ये कभी ना कभी हर एक पर्सन की लाइफ में आता है जरूर है. A dentist is a doctor who is specially trained to care of teeth. और डेंटिस्ट वो डॉक्टर होता है जो हमारे दांतों की देखभाल करता है, दांतों का इलाज भी करता है. Have you ever visited a dentist? क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं? How did you feel when you sat on a dentist chair? और आपने कैसा महसूस किया है जब आप डेंटिस्ट चेयर में बैठे हैं? About the poet. अब हम पोएट के बारे में बात करेंगे. इस पोएम को लिखा है फ्रेडरिक ऑगन नैश ने. इनका जन्म हुआ था 1902 में और डेथ डेट है 1971. ये अमेरिकन पोएट हैं और वेल नोन फॉर हिज लाइट एंड ह्यूमरस पोएम. और ये ऐसे ही पोएम्स बहुत ज्यादा लिखते हैं. बिकॉज ऑफ हिज अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम ही वाज बेस्ट नोन फॉर ह्यूमरस पोएट्री. पहले ह्यूमरस पोएट्री के रूप में बहुत अच्छे से जाना जाता है. ही पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स like the Tale of Custard, the Dragon and the Adventures of Isabel. ये सब इनकी फेमस बुक्स हैं. नाउ कम टू द पोएम. हम पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताएंगे. वो पॉइंट्स क्या हैं कि दांतों को जब भी हम का इस्तेमाल करते हैं उनके गम्स का हमें देखभाल करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर गम्स में ब्लीडिंग होती है तो हमें उसे कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. दूसरा, हमेशा 6 मंथ में हमें दांतों की पॉलिश भी करवानी चाहिए और क्लीनिंग भी करवाना चाहिए. और फोर्थ, जो पतली सी लेयर होती है जो हमारे दांतों में जम जाती है, कई बार आपने देखा होगा येलो कलर की लेयर, वो क्या है? बैक्टीरिया की लेयर है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है. और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लैक. अगर इसे टाइमली रिमूव ना किया जाए तो ये कैविटी हो सकती है, हमारे दांत भी सड़ा सकते हैं. नाउ कम टू द पोएम. दिस इज गोइंग टू हर्ट जस्ट अ लिटिल बिट. ये जैसे मैंने बताया तो ओगेनाश ने ये पोएम लिखी है. ये पोएम ह्यूमरस पोएम है और इसमें काफी चीजें भरी हुई हैं. इट इज अ लिरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट्स एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ डेंटल चेयर व्हिच कॉजेस हिम ग्रेट पेन एंड एंग्विश. और वो ये बताते हैं कि जब वो फर्स्ट पहली बार विजिट किया था उन्होंने डेंटिस्ट के पास, तो उन्हें कैसा फील हुआ और डेंटिस्ट की चेयर में बैठ कर उन्हें क्या फील होता है. तो ऐसी ही पोएम ये बहुत ज्यादा लिखते हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिलती है और कुछ ना कुछ आपका सेंसिटिव भी होता है. वन थिंग आई लाइक लेस देन मोस्ट थिंग्स इज सिटिंग इन अ डेंटिस्ट चेयर विद माई माउथ वाइड ओपन एंड दैट आई विल नेवर हैव टू डू इट अगेन इज द होप दैट आई एम अगेंस्ट ओपन. वो कहते हैं कि डेंटिस्ट की चेयर में बैठना मुझे पसंद नहीं है और एक बार बैठकर वहां पर जो बड़ा सा मुंह खोलना पड़ता है अपने दांतों को दिखाने के लिए, उस समय के बारे में कोई सोचता है और कहता है कि भगवान करे मुझे यहाँ वापस ना आना पड़े. मगर क्या होता है कि डेंटिस्ट के पास आप जब भी जाते हैं तो वो आपको 15 दिन या 2-3 महीने में वापस आने के लिए बोलता है. बिकॉज सम टॉर्चर्स आर फिजिकल एंड सम आर मेंटल. कुछ जो हमारे शरीर के दर्द होते हैं मेंटल भी हो सकते हैं और कुछ फिजिकल भी हो सकते हैं. बट द वन दैट इज बोथ इज डेंटल. और कुछ आपके डेंटल भी हो सकते हैं. डेंटल में दांतों से रिलेटेड. इट इज हार्ड टू बी सेल्फ प्रोसेस. और या इस तरह से खुद को कष्ट पहुंचाना और दर्द बनाना आपके लिए बहुत असंभव है. विद योर जॉ ड्रिगिंग इन टू योर चेस्ट. पर अब आपको अपने टीथ को गुड कंडीशन में करने के लिए ये सब कुछ सहन करना पड़ता है. सो हार्ड टू रिटेन योर calm when your fingernails are making serious alterations in your lifeline or love line or some other important line in your tongue. और कुछ ऐसी स्थिति आती है कि आपका शांत रहना असंभव हो जाता है, क्योंकि ये इतना कठिन होता है. ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके हथेलियों में किसी ने कील ठोक दी हो. और जब कोई कील ठोकता है तो आपको कितना दर्द होगा, ठीक वैसे ही दर्द आपको उस समय होता है जब आपका डेंटिस्ट आपका इंस्पेक्शन करता होता है, क्योंकि आपके हथेलियों से कई लाइनें जाती हैं.
वो लाइन क्या है? आपकी लाइफ लाइन, आपकी लव लाइन और अदर इम्पोर्टेंट लाइन भी हथेलियों में होती है। सो हार्ड टू गिव योर यूजुअल effect of shared dignity when you know your position is one of the 2 or 3 in life most lacking in dignity। और जब हम ऐसी असुविधा हमें होती है तो हमें लगता है कि ऐसी पोजीशन में हम फिर कभी ना आए, मगर हमें 2-3 बार अपनी लाइफ में इस पोजीशन से गुजरना ही पड़ता है। एंड योर माउथ इज लाइक अ सेक्शन ऑफ रोड दैट इज वर्कड ऑन। और ऐसा लगता है कि आपका माउथ वो सेक्शन है सड़क का जहाँ पे कार्य हो रहा है। एंड इट इज क्लटर्ड अप with stone crushers and concrete mixers and drills and steam rollers, and there is not a knob in your head and you are not being acted on। और ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके ऊपर स्टोन क्रशर्स, कंक्रीट मिक्सर्स, ये सब ड्रिल्स, स्टीम रोलर्स, ये सब भर दिए गए हैं और आप इस तरह से जो है उसके आने से डरते हैं। और some people are unfortunate enough to be stung by thumbs। और कभी कभी ये सिचुएशन भी आ जाती है क्योंकि हमारे टीथ और गम को अटेंशन चाहिए होती है। एंड अदर्स हैव थिंग्स टर्न टू देयर गम्स। हम उसी को इसी तरह कभी ना कभी ये परेशानी होती है। एंड योर टीथ आर सपोज टू बी बीइंग पॉलिश। अगर आपके टीथ को पॉलिश करना पड़ता है तो ये प्रोसेस काफी दर्दनाक होता है। बट यू हैव योर रीजन टू बिलीव दे आर बीइंग डेमोलिश्ड। और आपको विश्वास करना पड़ता है कि जब भी आपका ये जो है टीथ पॉलिश किया जाएगा तो उस समय आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो टीथ को यहाँ पे कभी उस पुरानी बिल्डिंग से भी कंपेयर किया गया है कि जो आपको खड़ा करते ही तुरंत गिरा दी गई हो। एंड द सर्कमस्टेंस एड्स मोस्ट टू योर टेरर इज दैट इट्स ऑल डन विद अ मिरर। और वो सिचुएशन सबसे ज्यादा डरावनी होती है जब डेंटिस्ट आपके टीथ को एग्जामिन करता है और उसे निकालने की कोशिश करता है मिरर की हेल्प से। बिकॉज द डेंटिस्ट विल बी हियर और एज द रोमन्स यूज्ड टू से ओनली। और डेंटिस्ट जब मिरर होता है तो उसको आपका क्या होता है, जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट दिखता है, जो राइट पार्ट होता है वो आपका लेफ्ट दिखता है। तो आपको डर लगता है कि कहीं वो गलती से कोई गलत दांत ना निकाल दे। अगर आप फिर से उसे दांत निकालना पड़ा तो आपको और दर्द होगा। बट ऑल द सेम हाउ कैन यू बी श्योर when he takes his crowbar in one hand and mirror in the other one, he won't mix up the way you do when you try to tie or bow tie with the guide of mirror and forget। तो जैसे कि मैंने बताया कि मिरर के हाथ से वो झुककर देखता है और हल्का सा झुकता है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ फेमिनाइन कर रहा हो और कहीं उसे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, कोई सही दांत की जगह वो गलत दांत ना निकाल दे। तो आपको वो पेन अगर दोबारा सहना पड़ेगा तो आपके लिए कितना ही कष्टदायी होगा। एंड देन एट लास्ट ही सेज that will be all, but it is not, because he then force your mouth from cellar to roof with something that I suspect is generally used to put a shine on a horse। और वो ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि डेंटिस्ट जो हमारे माउथ को कोट करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जो है छत की जो छत होती है, हमारा ऊपर पार्ट होता है कमरे का, उसको पॉलिश कर रहे हैं। और वो ऐसे सस्पेक्ट करता है कि उसको पॉलिश करने के बाद वो पूरा दांत हमारा चमकने लगेगा। तो वैसे जैसे हमारी छत पॉलिश करने के बाद चमकने लगती है वैसे हमारा दांत भी पॉलिश करने के बाद चमकने लगेगा। और वो इस तरह से लगता है जैसे कि हॉर्स हूस लगा दी गई हो। और पोएट मेंशन करते हैं कि डेंटिस्ट का जो बॉटम है उसमें कुछ ओडिसिव मटेरियल जो है वो लगाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो है दांत चमकने लगते हैं। नाउ एंड यू टॉटर टू योर फीट एंड थिंक well it's all over now and after all it was only this once। और इस दर्दनाक प्रोसेस की वजह से जो कभी से वो क्या होता है ठीक से चल भी नहीं पाता है और बाहर निकलते हुए वो ये सोचता है कि अब सब खत्म हो गए। और जब डेंटिस्ट दोबारा कहता है कि आपको 3 महीने में दोबारा आना पड़ेगा तो कहता है एंड दिस ओ फेट आई थिंक द विस्कस सर्किट एंड हाउ इवन सेंटेंस। और कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो दुष्चक्र है वो खत्म होगा या नहीं। That man has go to continually to the dentist। और जो एक बार आदमी वहां आ जाता है उसकी विडम्बना यही है कि उसे बार बार डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है। और वो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि उसे अपने टीथ को गुड कंडीशन में रखना है। और वह यह आशा करता है कि एक बार वो डेंटिस्ट के चक्कर में फंस गया तो ये साइक्लिक प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। आपको ये पूरे यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए गए हैं उसके इंस्ट्रूमेंट्स कि डेंटिस्ट के क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरह से वो एग्जामिन करता है। और इसकी पोएटिक डिवाइस है जो राइम स्कीम है AABBCCD।
डी। और फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, स्माइली कंपैरिजन किया गया है जब माउथ को हम सेक्शन ऑफ थ्रोट से पोएम में कंपैरिजन कर रहे थे। सेकंड मेटाफर, जब डेंटिस्ट कंपेयर कर रहा था इसको बियर से, फेमिनाइन बियर आप लाइन आई थी पोएम में, वो द पोएट पर्सनलाइज फैट इन द पोएम, ये आपने लाइन पढ़ी थी ना बियर वाली। Referring to a feminine beer when they said it in your son, ये आपका मेटाफर है यहाँ पे। Now Hoppen and Mans add humor, but it is used in this manner to rhyme with the ending words in the permissible nouns। और पोएटिक टेक्निक यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि आपके कॉन्सोनेंट्स जो है बार बार रिपीट होते हैं, और ये रिपीटेशन जो साउंड्स और वर्ड्स का है वो बार बार रिपीट होने के कारण मिडिल ऑफ द वर्ड्स में भी बार बार रिपीट होता है। जैसे कि पिटर पैटर, तो इसमें पी टी आर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया कॉन्सोनेंट। इसमें टी और आर आपके बार बार रिपीटेशन है। पिटर में कितना है, टी 2 बार है, आर है, फिर नेक्स्ट वर्ड में भी क्या है, टी 2 बार है, आर है, रिपीट हुआ है आपका 2 टाइम्स। फिर दूसरा आपका पन है, पोएटिक डिवाइस है, पन है। पन क्या होता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ वर्ड दैट सजेस्ट 2 or more meanings और बाय एक्सप्लेनिंग सिमिलर साउंड्स वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। क्या होता है कि एक ही वर्ड की 2 से ज्यादा मीनिंग भी हो सकती है और उसके साउंड्स भी सिमिलर हो सकते हैं, मगर उनकी मीनिंग डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, नो मैटर हाउ मच यू पुश द एनवलप इट्स स्टिल बी स्टेशनरी। क्लियर? नाउ दिस पोएम एंड्स। आपको वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे डिफाइन की गई है। टर्टल, सफरिंग, सेल्फ प्रोसेस, कंपोज्ड, रिटेन, कंटिन्यू टू बी, अल्टरेशन, चेंजेस, cluttered, messed up, dignity, warm heartedness, it, annoyed, demolished, pulled down, circumstance, situation, shallow or room below or the ground level, total, vowel। अगर आपको पोएम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।